बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में विंडोज़ प्रिपरेशन सीरीज़ के वीडियो नंबर 7 आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ, जो कि आपके मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स जैसे कि FPSC, PPSC, KPPSC, SPSC के ऐसे तमाम वो एग्ज़ाम्स जिनमें कंप्यूटर साइंस का पोर्शन शामिल होता है, तो उनके लिए वीडियो इंतहाई अहम है। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, तो वहाँ पे विंडोज़ से रिलेटेड MCQs क्लास में इंक्लूडेड होते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है और ये आज 7वीं वीडियो है इस सीरीज़ की। अगर आपने इससे पिछले वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैंने उनका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके मेरे साथ वीडियोस देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ 10 से रिलेटेड पार्ट 3 MCQs प्रोवाइड करने लगा हूँ। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी मैं विंडोज़ 10 से रिलेटेड प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके अलावा विंडोज़ 8.1 से रिलेटेड 4 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन इन द माइक्रोसॉफ्ट एज इन विंडोज़ 10। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक यहाँ पे बात हो रही है सर्च इंजन की और दूसरी बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एज की। तो अगर सर्च इंजन की बात की जाए और माइक्रोसॉफ्ट एज की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है। इसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, इसके अलावा ओपेरा मिनी, सफारी, या इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र इस्तेमाल होते हैं। अब उनके अंदर जब हम सर्चिंग करते हैं तो कोई ना कोई सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गूगल का सर्च इंजन, बिंग, याहू, या इसके अलावा और बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में विंडोज़ 10 के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है वो है बिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विंडोज़ 10 व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टास्क शेड्यूलर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करता है, टास्क शेड्यूलर। इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, लेकिन CPU एट द सेम टाइम किसी एक प्रोसेस को डील कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और हमें एट द सेम टाइम आउटपुट पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो कंडक्ट की जाती है, इसके पीछे हाथ होता है टास्क शेड्यूलर का। टास्क शेड्यूलर क्या करता है कि मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस के दरमियान, मुख्तलिफ़ टास्क के दरमियान इतनी तेज़ी से स्विचिंग कर रहा होता है और हर एक को एक टाइम स्लॉट्स अलोकेट करके CPU को प्रोवाइड करता है कि CPU मुख्तलिफ़ टाइम स्लॉट्स में मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस को रन कर रहा होता है, लेकिन एट द आउटपुट हमें ऐसा लग रहा होता है कि एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, लेकिन इसकी जो शेड्यूलिंग हो रही होती है, यानी कि उनके दरमियान जो स्विचिंग हो रही होती है, वो टास्क शेड्यूलर के तहत हो रही होती है। तो इसलिए यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है ऑटोमेटिक टास्क एट द शेड्यूल टाइम। तो बी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। फिर उसके बाद आते हैं, विच विंडोज़ 10 फीचर अलाउज यू टू इजीली टॉगल बिटवीन लाइट एंड डार्क मोड। अब लाइट एंड डार्क मोड की बात की जाए तो लाइट मोड हमें ऐसा फीचर या ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें स्क्रीन हमें ब्राइट नज़र आती है, लेकिन अगर हम डार्क मोड में जाएँ तो ये हमारे इंटरफेस को डार्क बैकग्राउंड से फिल कर लेता है। इसको हम किस तरह से विंडोज़ में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत इजीली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पे जाना है अपने डेस्कटॉप में, और फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके, मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट क्लिक करना है आपने और पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में आपने जाके यहाँ पे आपने क्लिक करना है कलर पे। जब मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा चूज़ योर डिफ़ॉल्ट विंडोज़ मोड। यहाँ पे लाइट मोड एंड डार्क मोड दो मुख्तलिफ़ किस्म के मोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप इनके दरमियान स्विचिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट MCQs पे आते हैं।
What is the maximum number of virtual desktops you can have simultaneously in Windows 10? Virtual desktop की अगर बात की जाए तो जिस तरह अभी मैंने आपको एक इंटरफेस दिखाया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको डेस्कटॉप इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो हम इसमें वर्चुअली मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरफेस ऐड कर सकते हैं जो कि हमें मल्टीपल डेस्कटॉप विंडोज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो विंडोज़ 10 में हम सिमल्टेनियसली यानी एट द सेम टाइम हम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल डेस्कटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 10। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दुरुस्त है। फिर उसके बाद आते हैं इन विच विंडोज़ विच यूटिलिटी अलाउज यू टू पार्टीशन एंड मैनेज हार्ड ड्राइव। तो हम अपने हार्ड ड्राइव को मुख्तलिफ पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं और उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको मैनेज करते हैं कि किस ड्राइव को हमने कितनी स्पेस एलोकेट करनी है। तो ये सारे काम हम जो परफॉर्म करते हैं तो डिस्क मैनेजमेंट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पार्टीशन मैनेजमेंट के लिए हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल इन द विंडोज़ 10। अब फायरवॉल की अगर बात की जाए तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यानी कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अनऑथोराइज्ड एक्सेस से और हमें मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक सॉफ्टवेयर रिलेटेड अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये हमें फायरवॉल सेटिंग्स में मिलते हैं। In Windows 10, what feature allows you to customize the appearance of your desktop including the wallpaper and the themes? तो जिस तरह मैंने आपको लाइट मोड एंड डार्क मोड दिखाने के लिए पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन इस्तेमाल किया था, तो ये वही चीज़ है पर्सनलाइजेशन जिसमें आप जाके तमाम किस्म की डेस्कटॉप अपीयरेंस को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपके वॉलपेपर्स, थीम्स, स्क्रीन ब्राइटनेस, स्क्रीन कलर्स और इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विंडोज़ स्टोर इन द विंडोज़ 10। तो विंडोज़ स्टोर की बात की जाए तो ये आइकन आपको नज़र आ रहा है जो कि शो करता है विंडोज़ स्टोर। इसका पर्पज़ ये होता है कि इसमें हम जाके मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप के डाउनलोड्स और उनकी परचेजिंग से रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विंडोज़ 10 फीचर्स अलाउज यू टू कनेक्ट टू ए वाईफाई नेटवर्क बाय प्रेसिंग ए बटन ऑन योर राउटर। तो जब हम विंडोज़ 10 या कोई भी विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हो या इधर हम कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो, इधर हमारे पास लैपटॉप हो, टैबलेट हो या मोबाइल फ़ोन हो, अगर हमने विंडोज़ से अलावा भी इसमें एंड्रॉयड भी इंक्लूड हो सकता है, लाइनक्स भी इंक्लूड हो सकता है और इसके अलावा मैक भी इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि ये रिलेटेड है एमसीक्यूज़ वाईफाई राउटर से। तो वाईफाई राउटर पे जाके आपने वो बटन प्रेस करना होता है जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब भी हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो हमें कुछ सेकंड्स के लिए, उसकी लिमिट होती है 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स, उसके दौरान कोई भी डिवाइस हम विदाउट पासवर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे जब भी हमने किसी वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट होना होता है तो हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसके ऊपर एक बटन लगा होता है, उसको अगर हम प्रेस कर लेते हैं तो हम अपनी कोई भी डिवाइस, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप, पीसी, कोई भी हम कनेक्ट करना चाह रहे हो तो विदाउट पासवर्ड उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, इसको नाम दिया जाता है। इन विंडोज़ 10 व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फीडबैक हब ऐप। तो ये हमें प्रोवाइड करती है कि हम माइक्रोसॉफ्ट से डिस्कस कर सकते हैं अपने इश्यूज़ और उनकी सर्विसेज से रिलेटेड उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ओपनिंग द एक्शन सेंटर इन विंडोज़ 10। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ का बटन और साथ में कम्बिनेशन में ए प्रेस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मैंने विंडोज़ का बटन प्रेस किया और साथ में मैं प्रेस करता हूँ ए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक्शन सेंटर ओपन हो चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
Which Windows 10 feature allows you to create a secure connection to a remote server or network? तो किसी भी रिमोट सर्वर को एक्सेस करने के लिए या किसी भी नेटवर्क को या किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है तो उसको RDP का नाम दिया जाता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो उसके लिए हमें जो ऑप्शन जहाँ पे दुरुस्त है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर इन विंडोज़ 10। तो ये रिलेटेड है इंटरनेट बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशंस के कि इसमें हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि जब हम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नेटवर्क पे अपडेट सर्च करता है। तो हम इसमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि अपडेट सर्चिंग के लिए या उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारी कितनी बैंडविड्थ इस्तेमाल होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दुरुस्त है। फिर उसके बाद इन विंडोज़ 10 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रेडी बूस्ट फीचर। तो इसकी मदद से हम किसी USB फ्लैश ड्राइव के ज़रिए अपने सिस्टम को स्टार्टअप कर सकते हैं। What is the default web browser in Windows 10 Education Edition? तो अगर Windows 10 की बात हो रही है तो उसका कोई भी एडिशन हो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब ब्राउज़र इस्तेमाल होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एज ही होगा, चाहे वो एजुकेशन एडिशन हो, इंटरप्राइज एडिशन हो, प्रोफेशनल एडिशन हो या स्टैंड अलोन एडिशन हो, कोई भी हम इस्तेमाल करें तो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज ही रहेगा। फिर उसके बाद विच विंडोज़ 10 एडिशन इज़ डिज़ाइन फॉर द यूज इन क्लासिक एंड अदर सिंगल ऐप सिनेरियो। तो विंडोज़ 10 एडिशन का एक एडिशन है जिसको विंडोज़ 10 इस इन एस मोड कहा जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि इसमें हम सिंगल ऐप या कस्टमाइज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें हम सिर्फ वही एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से हमने डाउनलोड की होती हैं। इसके अलावा आउटसाइडर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम इस पर कोई भी इंस्टॉल नहीं कर सकते और ये ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें लिमिटेड फीचर्स चाहिए होते हैं या कंट्रोल एक्सेस चाहिए होती है। इसकी एग्जांपल जैसे कि मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम जब स्टूडेंट्स के लिए सिस्टम सेटअप करते हैं तो हम उनको कंट्रोल फीचर प्रोवाइड करते हैं या किसी और ऐसी पब्लिक प्लेस पे हमने कोई सिस्टम इंस्टॉल किए हैं जिनको पब्लिक यूज़ करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उनको यूज़ करवाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासिक होते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में हम विंडोज़ 10 इन एस मोड इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद इन विंडोज़ 10 वर्ड फीचर अलाउज यू टू क्विकली एक्सेस कॉमनली यूज सिस्टम टूल यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट। तो इसके ऑप्शन भी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द क्वाइट आवर्स फीचर इन विंडोज़ 10। तो ये क्वेश्चन हमारे साबका वीडियोस में रिपीट हो चुका है तो इसका आंसर आपने ख़ुद कमेंट में मुझे देना है। अगर आपने मेरी साबका वीडियोस नहीं देखी हुई तो ज़रूर देखिएगा और अगर आपने वो वीडियोस देखी हुई और आपको इसका आंसर नहीं पता तो फिर आपने वो वीडियोस गौर से नहीं देखी, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है। और जो मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ कि ये हमारी नोटिफिकेशन को सप्रेस करता है कि जो भी हमने क्वाइट आवर्स सेट किए हुए होते हैं उसके दौरान कोई भी नोटिफिकेशन जब आती है तो उसको सप्रेस कर देगा। इन विंडोज़ 10 व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द नियर बाय शेयरिंग फीचर। तो इसकी मदद से हम नियर बाय डिवाइसेस में मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स और लिंक्स शेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ओपनिंग द टास्क व्यू इन द विंडोज़ 10। तो इसके लिए हम विंडोज़ प्लस टैब का बटन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडोज़ प्लस टैब इस्तेमाल करता हूँ तो ये आपके सामने जितने भी ओपन एप्लीकेशन हैं ये ओपन हो चुके हैं। तो इनके दरमियान में स्विचिंग कर सकता हूँ। तो जिस भी एप्लीकेशन को मैंने इस्तेमाल करना होगा मैं उस पर जाके एंटर प्रेस करता हूँ या माउस से क्लिक करता हूँ तो मैं उसके दरमियान स्विचिंग कर सकता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विंडोज़ 10 फीचर अलाउज यू टू इनक्रिप्ट इंडिविजुअल फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो इससे रिलेटेड हमने सबका वीडियोस में MCQs डिस्कस किया है जिसमें हमने ऑप्शन चूज़ की थी बिट लॉकर। अब बिट लॉकर की अगर बात की जाए तो ये हमारे ऐसे होल फाइल्स या फोल्डर को
انکرپٹ کرتا ہے، لیکن انڈیویجول فائل یا فولڈر کی بات کی جائے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انکرپٹنگ فائل سسٹم EFS۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ان ونڈوز 10 واٹ از دا پرپز آف دی ایکس باکس گیم بار؟ تو یہ ہماری گیمز جو بھی ہم پلے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا کیپچر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد واٹ از دا پرپز آف دی سنیپنگ ٹولز ان ونڈوز 10؟ تو سنیپنگ ٹول ہم اپنی اسکرین کیپچرنگ کے لیے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے اینوٹیشن پرفارم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان ونڈوز 10 what feature allows you to synchronize settings and files across the multiple devices؟ تو اس کے لیے ہم ون ڈرائیو اپنے ونڈوز 10 میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم اس پہ ایک اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس کو مختلف ڈیوائسز پہ لاگ ان کرتے ہیں، اور جب کسی ایک ڈیوائس پہ ہم نے کوئی بھی فائل اس کے اندر پٹ کی یا کوئی بھی ڈیٹا پٹ کیا تو وہ تمام ڈیوائسز پہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم تمام ڈیوائسز پہ ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو سٹوریج ہوتی ہے وہ کلاؤڈ بیس ہوتی ہے، تو ہم اپنی کسی بھی ڈیوائس پہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سینٹرلائز سٹوریج ہے جو کلاؤڈ بیسڈ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ اور پھر اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچن ہے واٹ از دا پرپز آف ونڈوز موبیلٹی سینٹر ان ونڈوز 10؟ تو یہ فیچر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے لیپ ٹاپ میں پاور سے ریلیٹڈ جتنی بھی سیٹنگز ہوتی ہیں ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔